दोस्तों, कभी सोचा है एक आदमी साल भर मेहनत करता है और साल के एंड में उसकी 30% सैलरी टैक्स में कट जाती है, लेकिन वही दूसरी तरफ देश के बड़े बड़े बिलियनर्स करोड़ कमाने के बाद भी शायद बहुत कम टैक्स देते हैं। क्या ये चोरी है? बिल्कुल नहीं। ये है स्मार्ट टैक्स प्लानिंग। अंबानी और अदानी जैसे बड़े प्लेयर्स इनकम टैक्स उन प्रोविजंस का यूज करते हैं जो हमें शायद पता भी नहीं होते। हमारे देश के लॉज इनके लिए एक रास्ते की तरह काम करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा वो 4 सीक्रेट मेथड जिससे अमीर लोग अपने टैक्स बचाते हैं, और ट्रस्ट मी, ये लीगल है। इंडिया में एग्रीकल्चरल इनकम कंप्लीटली टैक्स फ्री है। मतलब अगर तुम कह दो कि ये पैसा तुम्हें सब्जी बेचकर या जमीन किराए पर देकर कमाया है, सरकार उस पर कोई टैक्स नहीं लगाती, और अमीर लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं। इसीलिए बहुत से वेल्दी इंडिविजुअल्स फार्म हाउस खरीदते हैं। फायदा सिर्फ एक नहीं, कई है। पहला, जमीन की वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती रहती है। दूसरा, एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स एग्जेम्प्टेड है। इसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी भी कम लगती है रेगुलर प्रॉपर्टी के कंपैरिजन में, और फार्म हाउस को प्राइवेट पार्टीज पे रेंट पे देकर मेंटेनेंस कॉस्ट भी रिकवर हो जाता है। और अगर कभी बेचना हो तो सेक्शन 54B के अंडर एग्रीकल्चरल लैंड बेचने पर कैपिटल गेन्स टैक्स भी एग्जेम्प्ट होता है। दुनिया के अमीर लोग अपने नाम पर प्रॉपर्टी नहीं रखते। वो पहले एक कंपनी या ट्रस्ट सेटअप करते हैं और फिर उस एंटिटी के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदते हैं। इससे क्या होता है? टैक्स फाइल करते वक्त डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलता है। मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू हर साल थोड़ी थोड़ी कम दिखती है बुक्स में, और उस पर टैक्स भी कम लगता है। लेकिन इससे बड़ा फायदा ये है एसेट प्रोटेक्शन। अगर कभी कोई लीगल डिस्प्यूट हो, डिवोर्स हो या क्रेडिटर पैसा मांगे, तुम्हारे पास प्रॉपर्टी की डायरेक्ट ओनरशिप नहीं है, एसेट प्रोटेक्टेड रहता है। यह स्ट्रैटेजी सीधा तुम्हारे लिए नहीं हो सकती हो, लेकिन अगर तुम बिजनेस ओनर हो या मल्टीपल प्रॉपर्टीज प्लान कर रहे हो, एक सीए से एक बार बात जरूर कर लो। यह सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी है और सबसे कम लोग भी जानते हैं। अमीर लोग सैलरी नहीं लेते। जी हां, वो सैलरी नहीं लेते क्योंकि सैलरी पर 30% इनकम टैक्स लगता है। तो करते क्या है? वो शेयर्स लेते हैं। कंपनी में इक्विटी शेयर्स खरीदने पर कोई टैक्स नहीं लगता। टैक्स तब लगता है जब तुम बेचते हो, और वो भी कैपिटल गेन्स टैक्स। अब ट्रिक ये है, शेयर्स कभी बेचते ही नहीं है। जैसे जैसे शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है, बैंक से वो लोन लेते हैं शेयर्स को कोलैटरल रख के। लोन टैक्स फ्री होता है। उस लोन के पैसे से घर का खर्च, फॉरेन ट्रिप्स, लग्जरी कार्स, सब। और अगर कभी जरूरत पड़ भी जाए तो वो थोड़े से शेयर्स बेच देते हैं और उस पे कैपिटल टैक्स भर लेते हैं। इंडियन शादी में जो भी गिफ्ट्स मिलते हैं ब्राइड और ग्रूम के लिए कंप्लीटली टैक्स फ्री होते हैं। सेक्शन 56(2) के हिसाब से अनंत अंबानी या कोई भी बिलियनियर की शादी में किसी ने उन्हें रोलेक्स गिफ्ट किया हो या चाहे 2 करोड़ रुपए कैश मिला हो, सब एग्जेम्प्ट हो जाता है। यही वजह है कि बड़े घर की शादियां इतनी ग्रैंड होती है। ये सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं होती, ये एक लीगल वेल्थ ट्रांसफर मैकेनिज्म है। अब तुम सोच रहे होंगे, यार ये सिर्फ करोड़पतियों के लिए है। पार्शियली सही हो, लेकिन पूरी तरह नहीं। एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्पशन छोटे इन्वेस्टर्स भी यूज कर सकते हैं। सेक्शन 56(2) तुम्हारी शादी पे भी लागू होता है। सैलरी वर्सेस इक्विटी थिंकिंग, अगर तुम स्टार्टअप में हो या अपने बिजनेस शुरू करना चाहते हो, ये माइंडसेट अभी से अडॉप्ट करो। टैक्स सिस्टम कॉम्प्लेक्स नहीं, लेकिन इग्नोरेंस सबसे महंगी चीज है, क्योंकि रूल्स सबके लिए सेम है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग इनसाइट्स के लिए हमें फॉलो करें। दिस इज पृथ्वी अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद।